ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका पीयूष। मैं हेमंत तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं। उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और पिछले 30 से ज़्यादा सालों से उत्तर प्रदेश की राजनीति को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और तरह तरह के एक्सपेरिमेंट भी देख रहे हैं। हेमंत जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं चौथे चरण का विश्लेषण आपसे कराना चाहता हूँ। देखिए, चौथा चरण वाकई भारतीय जनता पार्टी को सुकून देने वाला है तमाम कारणों से। तराई से लेकर के तराई, मैं बार बार थोड़ा जोर देके कहूँगा, तराई से लेकर के बुंदेलखंड का जो बाकी हिस्सा है बचा, मतलब 2 जिले, और भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है कि चुनाव प्रारंभ होने के पहले से ही स्ट्रेटेजिकली इस बात का इल्हाम था कि यहीं से चीज़ें सुधरेगी, क्योंकि हम तुलनात्मक दृष्टि से बात नहीं कर सकते कि 2017 में तो स्वीप थी, एक तरफा मामला था और करीब करीब दिख रहा था। इस बार पहला चरण और दूसरे चरण का आधा हिस्सा यहाँ तो अंदाज़ा लग रहा था, लेकिन जो फीडबैक मिल रहा है, जिस तरीके की बातें लोग कह रहे हैं और जो माहौल बना है, इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हुआ है। कितना बड़ा नुकसान हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का भविष्य सुनिश्चित रूप से इसी बात पर निर्भर होगा। ये चौथे चरण के बारे में आप कह रहे हैं? मैं चौथे चरण पा रहा हूँ। अब चौथे चरण की कहानी शुरू होती है जी। देखिए, चौथा चरण आज से नहीं, मुझे लगता है कि इसके कुछ जिले ऐसे हैं जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव क्षेत्र में गिने जाते रहे हैं। हालांकि एक इलेक्शन आप छोड़ दीजिए 2012 का, जब समाजवादी पार्टी को लखनऊ शहर में 3 सीटें मिली थी और एक बड़ा गढ़ जो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रवेश के साथ भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता था लखनऊ, वहाँ एक मजबूत टेंट लगा था शहर की 3 सीटों पर। देहात की सीटों पर अभी भी समाजवादी पार्टी की बड़ी लड़ाई है। शहरी सीटों पर भाजपा का अपहरण है, ये सामान्य दृष्टि से देखा जा रहा है, चूँकि विधिवत हम उसकी समीक्षा नहीं कर सकते। हाँ, एक बात जरूर आप देखिएगा कि चौथे चरण के बाद, चौथे चरण से मेरा मतलब एक बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ जो देखने को मिल रही है जी, हमारे कई मित्र गए, मैं भी एक राउंड हो आया। जिस टेनी कांड की इतनी जिक्र पूरे देश में हो रही है, इस चीज़ को नोट करिएगा, जिस टेनी कांड को लेकर के इतना बवाल हुआ, वास्तव में विभत्सम कांड था। लोकतंत्र में इस तरह के अपराध, इस तरह की घटना अपेक्षित नहीं होती है और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा शर्मसार होना पड़ा था। वस्तुस्थिति यह है। लेकिन जो लोग बता रहे हैं कि पीलीभीत को छोड़ दें, पीलीभीत में बराबर की टक्कर देखी जा रही है और 1-2 सीटों पर बसपा भी वहाँ बढ़िया चुनाव लड़ रही है। लेकिन जब आप लखीमपुर खीरी आते हैं, सीतापुर में भी अच्छी खासी टक्कर जो बाइपोलर पूरे प्रदेश में दिख रहा, वो वहाँ भी दिख रही है। इवन इनकी जो पार्टी है, इनका कैंडिडेट भी मिश्रिक और संडीला दोनों जगह अच्छी फाइट में है, जो पीयूष मिश्रा बैठे हैं। पर लखीमपुर का जो समीकरण दिख रहा है, वहाँ का जो प्रथम दृष्टया आकलन आ रहा है, वो बड़ा आश्चर्यजनक है कि टेनी कांड का वहाँ कोई विशद प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और टेनी और उनके लड़के ने, जो भी भाजपा की टॉप लीडरशिप के निर्देश होंगे, उन्होंने अपने आप को नज़रबंद जैसा कर लिया है, कोई ऑफिशियली नहीं लेकिन खुद को नज़रबंद कर लिया है। बहुत एक्टिव नहीं है, लेकिन उसका फर्क ज़्यादा नहीं है, ये बड़ी सोचने वाली बात है जी। और उधर बुंदेलखंड के जिलों की स्थिति आप समझते हैं, वहाँ एक ज़माना था बसपा का, उसके बाद हालात बसपा और समाजवादी पार्टी की टक्कर होती थी जी। ट्रायंगुलर वहाँ भी देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी मुख्य लड़ाई भाजपा और एक समाजवादी पार्टी में है। एक मेरा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में जी। क्या आप मानते हैं कि बाइपोलर होगा इस बार, या फिर ये चुनाव मल्टी कार्नर है, या फिर एक तरफा है? देखिए, प्रथम दृष्टया पूरी दुनिया देख रही है, सारा हिंदुस्तान देख रहा है, आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बाइपोलर है। अगर बहुजन समाज पार्टी ने 1-2 साल पहले थोड़ी सी ज़मीन पे मेहनत की होती तो इलेक्शन का परिदृश्य ही बदल जाता। लेकिन एक जो विद इन अपोजिशन टॉप पे रहने का जो परसेप्शन था, वो अखिलेश यादव के पक्ष में गया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बीएसपी की भूमिका बड़ी विशद आप देखेंगे। जैसे 3 बड़े मंत्री ओबीसी के भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ चले गए थे, तीनों की सीट पे आप एक निगाह डालिए और तीनों बसपा से निकले हुए थे।
बहुजन समाज पार्टी में अधिकांश राजनीति उनकी, और तीनों के तीनों ट्रायंगुलर फाइट में पड़े हैं। ज्यादातर स्थानों पर जहां बाइपोलर इलेक्शन हो रहा है, ये तीनों स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और पहले चरण में नकुल। अरे बीएसपी से कौन नहीं आया, पूरी अपना दल बीएसपी से बनी है। ओम प्रकाश राजभर भी बीएसपी में ही थे। बीएसपी तो स्कूल हो गई है पॉलिटिकल यूपी में। हाँ, लेकिन स्कूल सर्टिफिकेट दे के मायावती भेज दे रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं। धर्मवीर जी को ओबीसी पॉलिटिक्स के अधिकांश चेहरे हेमंत जी बीएसपी से ही निकले हैं। बात निश्चित रूप से सब निकले हैं। ओम प्रकाश राजभर, सोनेलाल पटेल से लेकर सब तो बीएसपी में ही थे जी। ये सब तो बीएसपी में ही हाँ, निश्चित रूप से, और बीएसपी में बड़ी भूमिका में थे जी। ये अच्छी भूमिका में रह चुके हैं। लेकिन एक आखिरी बात कहूंगा ब्रजेश जी, ईमानदारी से, बहुत दिनों बाद पिछले 3 दशक में पहली बार स्पष्ट रूप से, चाहे गठबंधन से ही सही, लेकिन बाइपोलर इलेक्शन दिख रहा, और लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। मुझे नहीं लगता है कि कोई यह कह आसान किसी के लिए है कि कौन जीत सकता है, कौन जीता। हाँ, एक बात जरूर स्पष्ट करूंगा, अभी तक जो चुनाव हुआ है उसमें गठबंधन को लाभ है। ओके, मैं वीरेंद्र